नमस्कार, मैं हूं चांदनी और आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल। खबर झारखंड से। भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता संजय कुमार चौबे आज बेरमो विधानसभा के जरीडीह, दुगदा, चंद्रपुरा, बेरमो आदि इलाकों का दौरा कर भाजपाइयों व अपने समर्थकों से मिले। इस दौरान संजय कुमार चौबे ने बेरमो उपचुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए अपनी भावनाओं से अवगत कराया। संजय चौबे ने कहा कि अगर भाजपा हमें उम्मीदवार घोषित करती है तो बेरमो क्षेत्र में न केवल विकास की गति आगे बढ़ाएंगे बल्कि पूरे राज्य में इस विधानसभा को विकास के मामले में मॉडल बनाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़कर पलायन की त्रासदी को रोकेंगे। भाजपाइयों में सुरेंद्र दुबे, मृत्युंजय दुबे, कमलेश राय, विनोद कुमार पाठक, भाजपा नेता सुमित राय इत्यादि से मिले। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। बीजेपी शासित स्टेट में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, जो हैं वही रहेंगे क्योंकि वो पहले से ज्यादा जानकार है। और झारखंड में आज ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। पैसे लेके जाओ, चॉइस पोस्टिंग दे दो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को यह संदेश देना है कि इस सरकार के जिस उम्मीद के साथ आपको भेजा था, आज हम आपके विरोध में। जनतंत्र में यही अवसर आता है, जनता का सेवक ही सरकार में आता है। तो जनता के जिस सेवक को आपने जिस पर विश्वास किया वह उस पर खरा नहीं उतरा। तो इस परिस्थिति में इस प्रदेश की जनता को एक संदेश देना है, बेरमो की जनता को, कि यह यूपीए की सरकार पूरी तरह विफल नहीं है। अब जहां तक कमलेश जी ने अभी कुछ कहा, तो मैं निकला हूं पार्टी के पक्ष का प्रचार के लिए, क्योंकि लगता है कि पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन हो जाएगा और चुनाव भी हो जाएगा। तो थोड़ा पहले से जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके बीच में घूम करके एक फिजा हम तैयार कर देना चाहते हैं। तो बेरमो के लिए अभी जैसे कमलेश जी ने कहा कि भैया उम्मीदवार बन के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी उम्मीदवार बन के आएगा तो उसके पक्ष में काम करने के लिए आना है। अगर पार्टी ने मौका दिया और उसने उम्मीदवार बनाया तो उम्मीदवार बन के लड़ूंगा। 35 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, मैं आज तक चुनाव के मैदान में नहीं गया। एमएलए एमपी बनना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जनता की सेवा के लिए सत्ता उसका माध्यम बनता है। अगर वो माध्यम मिला तो थोड़ा ज्यादा मजबूती से जनता की सेवा कर पाएंगे। ऐसे आज भी हम जनता की सेवा अपने स्तर से कर ही रहे हैं, लेकिन उसके आ जाने से थोड़ी मेरे बाजुओं में भी ताकत आ जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा कुछ कर पाएंगे। लेकिन मूल रूप से हमारा यही अपील है कि इस उपचुनाव में बेरमो में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आए, उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। खास करके नौजवानों का आग्रह करें, क्योंकि नौजवानों का ही भविष्य है, इन्हीं को देखना है। इनको यह भी देखना है कि सरकार अभी जो नई बदली तो उसने नौजवानों के लिए क्या किया। प्रवासी मजदूर, ये झारखंड इतना गरीब प्रदेश है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजदूर यहीं से प्रवास हो जाते हैं, पलायन करके रोजी रोजगार के। अभी ये जो कोरोना का संकट आया तो जो बाहर थे वो सभी वापस लौट रहे हैं, लेकिन लौट करके वो क्या करेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में बीजेपी शासित प्रदेशों में उनके रोजगार की पूरी व्यवस्था सरकार दे रही है। इस सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, तो मजदूर फिर से वहां जाने को मजबूर हो रहे हैं और उद्योगपति फिर से यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। झारखंड का एक पुराना इतिहास रहा है, यहाँ की बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती रही। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में एक स्पेसिफिक व्यवस्था की गई थी पूरे देश में। इस राज्य में एक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था, तो बीजेपी की सरकार में हो गया था कि जो भी मजदूर जहां जा रहा है काम करने के लिए, उसका एक रजिस्टर में पंजीकरण रहेगा, ताकि सरकार को यह पता होगा कि इतने लोग फला लोग दूसरे स्टेट में, पुराने स्टेट में काम करने गए, तो उनके सही सुरक्षा की व्यवस्था हो पाएगी। या आप सुरक्षा क्या दोगे? वो जो लौट के आए उनका आप रोजगार ही नहीं दे पा रहे हो। तो इस तरह से विस्तार पर जाने पर बहुत लंबा हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा